तुझसे सोना इश्क। ये बर्फी तो मैं दलजीत के लिए लाई थी, उसे पसंद है ना। दलजीत आते ही 2 सेकंड में सारी लाइटें जला देगा इसकी। लो जी, आ गया आपका दलजीत। अरे दलजीत, अरे तू आ गया। तू तो लंदन से आके और भी सोना हो गया। कैसा है तू? सब ठीक तो रहा लंदन में? ये ले तेरे पसंद की बर्फी। एक काम करिए, ये डीवीडी प्लेयर आप वहाँ रख दीजिए। अच्छा ठीक। मैं ठीक कर देता हूँ। कभी सुधरेगा नहीं, कभी ना नहीं बोलेगा। अब तो खुश है ना आप? कर देगा वो आपका डीवीडी प्लेयर ठीक। अकेली है, चलो इससे पूछ लेता हूँ कि इसने बूजी से क्या बात की। क्या कर रही है? दिखता नहीं है क्या? पौधों में खाद डाल रही हूँ। लेकिन ये तो मुरझा गया है। ये दोनों पौधे देख रहे हो? इसमें से एक का सब लोगों ने बहुत ख्याल रखा था और तभी इसमें फूल है। और ये दूसरा पौधा, इसकी किसी ने कोई चिंता नहीं करी, इसलिए जब ये मुरझा गया तो सब लोगों ने इसे बाहर फेंक दिया। इसलिए मैं इसे ठीक कर रही हूँ। क्योंकि ये पौधा मैं हूं। क्या? और क्या? हाँ, दी को हम सबने इतना प्यार दिया और वो हमारा बैंड बजाकर चलेगी। जब वो वापस आई, किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि ये घर भी। मेरे बारे में तो कुछ नहीं सोचा किसी ने। वो तो छोड़ो, मेरी पढ़ाई भी रुकवा दी। ये लीजिए। अरे भला हो तेरा दलजीत, ये बर्फी जरूर खा लेना। भाभी जी, इसको ठीक करने के 400 रुपए। पैसे? मैं तो जी वो बर्फी। अरे ये किसी भी मशीन को खोल के चेक करने का 250 रुपए तो लगते ही ना आपके, ऊपर से उसको रिपेयर कराने की फीस भी, प्लस चंडीगढ़ का किराया। और फिर हमारा देवर तो कितने सस्ते में भी कर रहा है जी, फिर भी आपका मुंह ही बनी जा रहा है। पैसे तो मैं लाई नहीं जी। कोई बात नहीं, ये आप मुझे दे दीजिए और जाके पैसे ले आइए, फिर ले जाइएगा। ओ भाभी जी, अगली बार आओगे ना तो बर्फी की फीस ज्यादा लेकर आना। हम 4 बंदों को ना कम पड़ती है जी। माँ, मैं कल चंडीगढ़ जा रहा हूँ काम की तलाश के लिए। मम्मी जी, आपका भोला बेटा तो दुनियादारी सीख गया। हाँ, उसके वास्ते कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है उसे। मम्मी जी, आपको खुश होना चाहिए भाई, आपको अपना बेटा वापस जो मिल गया, और वो भी नया और बेहतर। जैसे वो वॉशिंग पाउडर आता है ना जी, बिल्कुल वैसा। चलो, साइबा की बेवफाई से कुछ तो फायदा हुआ किसी को। तेरी पढ़ाई रुकवा दी तो इसीलिए तू नाराज है? अब मैं क्या आराम से इस पौधे को पानी दे सकती हूँ, या फिर उसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? घर तेरा है रूप, औहदे दे रहे हैं, जो जी मैं कर। किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको कुछ चाहिए था जीजू? मैंने तुझे बूजी से बात करते हुए सुना था। क्या
क्या सुना था आपने? वही कि तकिया अपनी जगह पर नहीं था, सर के नीचे बीच में था। ओ, आप ना चिंता मत करो। क्या है ना, मेरे घर वाले ना मुझे बहुत पागल समझते हैं। कोई भी मेरी बात तो सीरियसली लेता नहीं है। बोल बोल कर थक गई, मुझे पढ़ने दो पढ़ने दो। कोई माना? नहीं ना, ये बात भी नहीं मानेंगे वो लोग। तेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाए तो? सच्ची? पर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बस वही कि तकिया अपनी जगह पर ही था। देख रूप, मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उनसे पूरे घर को तो परेशान नहीं कर सकते ना। समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझी थी, अब आपने पूरी बात समझाई है तो समझी हूँ मैं। तेरी उम्र भी नहीं है ये सब समझने की। तेरी उम्र पढ़ाई करने की है। तू सिर्फ पढ़ाई कर, और अपनी डील पक्की? और नहीं तो क्या, बिल्कुल पक्की। ओ, आपको दर्द तो नहीं हुई? पता है जीजू, मुझे ना हमेशा लगता था कि आप भी ना दी की तरह बड़े सेल्फिश हो, लेकिन आप ना बिल्कुल मेरे टाइप के बंदे निकले। क्यों? रूप दीदी मेरे साथ चलो ना, मुझे होमवर्क करना है। हाँ चल ना, चल। कर्नल अंकल जी, कर्नल अंकल जी, कर्नल अंकल जी। किया क्या पता? वो आपके नाम की स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट है ना, इसलिए गलत हो गई। हाँ, कोई बात नहीं पुत्र, आज के बाद तू तो क्या, तेरा पूरा घर भी नहीं मेरे नाम की स्पेलिंग भूलेगा। ले इसे पकड़। आ मनमीत भाई साहब, ओ प्यारे भाई मनमीत जी, ओ मैं क्या जी 1 मिनट के लिए जरा कम हेयर जी। हाँ जी भाई साहब। वो क्या है कि जी मेरे हाथ ना गंदे हैं, आप मेरी मदद करेंगे थोड़ी? हाँ जी बोलो ना। इसे ना इधर फिट कर दीजिएगा। हाँ जी अभी कर देता हूँ। क्या हुआ मनमीत जी? ओए, आपके हाथ क्यों कहाँ पर है? घर के मालिक को क्या इतना भी हक नहीं है कि वो अपने नेम की नेम प्लेट लगा सके? हैं? नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो करो। मनमीत जी, ओ आप क्या कर रहे हो जी? एक रिक्वेस्ट है, मान जाओ।
ये सब क्या हो रहा है? ओ देखना रणवीर पुत्र, मैं इनसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं लेकिन ये नहीं मान रहे। अपने नाम के ऊपर मेरे नेम की नेम प्लेट लगाना चाहते हैं, मैं मना कर रहा हूं। रिक्वेस्ट है, मान जाओ जी। नहीं बाबूजी, ये आपका घर है और यहाँ पे किसी और के नाम की नेम प्लेट नहीं लगेगी। नहीं पुत्र, वो ठीक कह रहे हैं। नहीं पापा जी, ये घर आपने बनाया है, ये कमरा जोड़ के आपने इसे हवेली बनाया। आप ये सब कैसे कर सकते हो? यहाँ और किसी का नाम नहीं हो सकता पापा जी। ओए नहीं पुत्र, ये कह रहे हैं कि इनको इसी में खुशी मिलेगी। क्यों जी? हाँ पुत्र। बाबूजी प्लीज आप ये सब मत कीजिए। पुत्र तू समझ। पुत्र, ये समधी और समधी के बीच की बात है। ओ जा, तू साहिबा को लेके अंदर जा। हाँ पुत्र, साहिबा भी विवाह के इतने फंक्शन से थक गई होगी ना। पुत्र इसे ले जा, आराम कर ले। हैं चल। मैं तुझे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मान जाइए। ये गलत बात है, गलत बात है। मनमीत जी, मैं ये कहता हूँ कि जब ये मकान देते वक्त आपने 1 मिनट भी नहीं सोचा, तो फिर अपना नाम हटाते वक्त आप सोच क्यों रहे हो? देखो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्या चाहते हैं, ये नेम प्लेट लगाऊं या नहीं लगाऊं? मनमीत जी, मैं जो कहता हूँ आप वो मत समझो, जो मैं सोचता हूँ आप उसे समझा करो। हाँ, वो आप समझ नहीं पाओगे। लगाओ। इसे कहते हैं टशन। तेरी प्रॉब्लम क्या है साहब? तुझे कुछ दिखाई नहीं देता ना? मैं तेरे बाबूजी की, तेरी फैमिली की कितनी साइड लेता हूँ। अपने पापा जी के खिलाफ जाकर मैं उनके लिए बोलता हूँ। और अगर इतना भी काफी नहीं है ना, तो कल सुबह रूप की पढ़ाई के लिए भी बात करने वाला हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ और वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सुनेंगे, मेरी बात जरूर सुनेंगे। दामाद हूं उनका। पता नहीं। पता चल जाएगा कल सुबह। तुझे कुछ दिखाई नहीं देता ना? मैं तेरी फैमिली की कितनी इज्जत करता हूँ, उनका कितना ख्याल रखता हूँ, ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं, है ना? लेकिन मैं तुम्हें माफ कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि आप 2 मीठी मीठी बातें करोगे और उन 2 मीठी मीठी बातों से सब ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत लगता है। और आप ये सब जो कर रहे हो ना, इन सब कामों के पीछे आपकी छुपी हुई खुदगर्जी दिखाई देती है। इसीलिए इन कामों के पीछे छुपी हुई अच्छाई तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। और आपने एक शादीशुदा लड़की से शादी की, 2 प्यार करने वालों को अलग किया, और इस पाप के लिए आपको कोई माफ नहीं करेगा। ना मैं, ना पापा जी।
मैं आपकी सूरत देखने से पहले अपना रास्ता बदलना पसंद करूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दलजीत से मिलना ऐसा भी हो सकता है। पहले कभी उन्होंने मुझे वैसे नहीं देखा जैसे कि आज, पर शायद पहले की बात कुछ और थी। पहले की बात और थी साहिबा। तो कभी मुझे ऐसे नहीं देखती थी जैसे अब देखती है। तेरी आंखों में प्यार होता था मेरे लिए, इतना प्यार कि कई बार तो मैं खुद डर जाता था। लेकिन अब बेबे जी, तुसी ਇੱਥੇ आके बह जाओ। आ जाओ। हरजोत, जा बह जाओ थे जाके। नहीं जी, मैं तेनों क्या ना थे जाके बह जा। अरे ओ मनमीत जी, कमाल है, सवेरे सवेरे मेरे सिर से क्यों खड़े हुए हो हैं? आके बह जाओ, बह जाओ। रायते में थोड़ा नमक ज्यादा है। ज्यादा नमक खाना दिल के लिए अच्छा नहीं होता। और टूटी फ्रूटी ब्यूटी, तू तो बड़ी इंटेलिजेंट बनती है ना, तो फिर समझा अपनी परजाई को ना। हाँ जी परजाई जी, राजी आगे से ध्यान रखूंगी। गुड मॉर्निंग माय डियर पुत्र। गुड मॉर्निंग पापा जी। ये लीजिए बाबूजी। आपसे एक बात करनी थी बाबूजी। हो ना पुत्र? आप मुझे अपना बेटा मानते हैं ना? हाँ पुत्र। तो मेरी एक बात मानेंगे? मैं चाह रहा था कि आप ना रूप की पढ़ाई फिर से शुरू करवा दें। बेबे प्लीज, जो मैंने किया वो मेरी करनी थी। मेरी गलतियों की सजा बेचारी रूप को क्यों दे रही हो? मैंने और साहिबा ने जो गलती की है उसके लिए आप हमें माफ करो या ना करो, लेकिन उस गलती की सजा इस बच्ची को तो मत दो। नहीं नहीं पुत्र, अगर आप कह रहे हैं तो क्यों बेबे? प्लीज बेबे हाँ कह दो। ठीक है पुत्र, रूप की पढ़ाई हम फिर शुरू करवा देंगे। हाँ थैंक यू बाबूजी। रब से